आप लोग बच्चा पहला फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हेलो अल्केन। क्या है? हेलो अल्केन। देखो हेलो अल्केन क्या होता है, सुनो। बोला कि when one hydrogen atom of an alkane is replaced by an halogen atom, मतलब जब अल्केन है, अल्केन में जो हाइड्रोजन एटम है उससे अगर एक हाइड्रोजन एटम को क्या कर दें? रिप्लेस कर दें। देखो यहां पर वर्ड समझना, क्या कर दें? रिप्लेस कर दें। तो रिप्लेस करने के कारण जो हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस करने के बाद जो मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन। मीन्स जब अल्केन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन को क्या कर दें? रिप्लेस कर दें। किससे रिप्लेस कर दें? एक बच्चा हेलोजन एटम से, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग हेलो अल्केन। क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन। क्या ये बात क्लियर है? अरे बोलो यस और नो। चलो, जैसे हम लोग देखते हैं बच्चा मीथेन। क्या देखते हैं? मीथेन। मीथेन में क्या? CH4 मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरीके से हम लोग देखें। अरे देखें कि नहीं देखें? ये CH4 का स्ट्रक्चर है। मतलब इस मीथेन में से हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस कर रहे हैं मतलब हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसके बदले दूसरे एटम को लाएंगे। और कौन से एटम को लाएंगे? हेलोजन एटम को। तो यहां पर बच्चा कौन सा है? क्लोरीन। तो मतलब हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिए? क्लोरीन से। तो यानी कि जो हाइड्रोजन था इस हाइड्रोजन को हटा दिए, इसके जगह क्या ला दिए बच्चा? क्लोरीन। क्या ला दिए? क्लोरीन। तो ये जो कंपाउंड बना इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन। क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन। क्या ये बात समझ में आया? अरे बोलो यस और नो। समझ में आया बच्चा? ठीक। लेकिन जरा याद करो, चलो पीछे चलते हैं। अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में भी मिलता जुलता था कि नहीं था? लेकिन वहां पे एक वर्ड था, रिमूव था। क्या कर था? रिमूव। वहां रिप्लेस नहीं कर रहे थे, हटा दे रहे थे। मतलब व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्केन मॉलिक्यूल, तब जो बनेगा उसको क्या बोलते थे? अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते थे? अल्काइल। लेकिन अल्केन में, ये हेलो अल्केन में क्या करेंगे? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। किससे? हेलोजन एटम से। तो वो क्या कहलाएगा? हेलो अल्केन। क्या ये बात समझ में आया? समझे बच्चा? देखो यहां पर CH4 था, इसको हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए क्लोरीन से, तो क्या हो गया? CH3Cl। देखो CH3, 3 हाइड्रोजन Cl, तो ये क्या बना? हेलो अल्केन। क्या ये बात समझ में आया बच्चा? अच्छा, देखो हर का हम लोग जनरल फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं पढ़ते आ रहे हैं? तो यहां पर भी जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चा। तो बोला था जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो अल्केन इज, जरा सोचो इसको, CN मतलब जितना कार्बन है ना बच्चा उसका क्या? अल्केन में क्या होता था? CnH2n है ना, मतलब जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन होता था ना। लेकिन +2 होता था, लेकिन यहाँ +2 तो नहीं लगाएंगे। देखो यहाँ क्या लगेगा? देखो C1 कार्बन हाइड्रोजन कितना? 2 गुना, तो 1 × 2 2, लेकिन 2 तो नहीं है, कितना है? 3। तो मतलब CnH2n 2 गुना से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा। लेकिन अभी इसके साथ एक और चीज जुड़ा है ना, क्लोरीन। तो यहां पर क्या लगा देंगे? X। क्या लगा देंगे? X। मतलब इसका मॉलिक्यूलर, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा क्या होगा? CnH2n + 1X। ये X किसको रिप्रेजेंट करता है? हेलोजन एटम को। किसको रिप्रेजेंट करता है? हेलोजन एटम को। ये होगा बच्चा जनरल फॉर्मूला किसका? हेलो अल्केन का। अच्छा, यहां X की जगह क्या हो सकता है? हेलोजन एटम हो सकता है। हो सकता है उसकी X की जगह क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए। समझ रहे हो बच्चा? लेकिन अल्काइल ग्रुप में क्या लगाते थे? R। क्या लगाते थे? R। और हेलो अल्केन में क्या लगा रहे हैं? X। क्लियर है क्या? चलो, क्या बच्चा? हाँ, अब आगे देखो, नेमिंग करते हैं। क्या देखते हैं बच्चा? नेमिंग। अच्छा देखो, थोड़ा सा हम लोग नेमिंग का तो हम लोग है ही बच्चा, है ना, तुम लोग भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो। नेमिंग में हम लोग पढ़ चुके थे, जो बच्चा एब्सेंट था उसको रिवाइज करवा देते हैं। अगर कार्बन 1 तो मिथ, कार्बन 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डैक। क्लियर है क्या? अब यहां पर हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं ये समझो। प्रीफिक्स समझते हो कि नहीं? सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स प्री पहले, सफिक्स बाद में। देखो हम लोग क्या करते हैं, हेलो अल्केन आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट अल्केन बाय यूजिंग अ प्रीफिक्स टू शो द प्रेजेंस ऑफ हेलो ग्रुप सच एज क्लोरो,
ब्रोमो आयोडो। देखो इसका मतलब क्या है, मतलब जब भी हम लोग इसका नेमिंग करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो भी बच्चा हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा उसका नाम पहले देंगे, उसका नाम पहले देंगे, और बाद में किसका देंगे बच्चा, पेरेंट अल्केन का। बाद में किसका देंगे, पेरेंट अल्केन का। जैसे मान के चलो ये देखो, यहां था बच्चा CH3Cl, CH3Cl। अगर हम तुमसे पूछें कि इसका पेरेंट कौन होगा भाई साहब, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये जो CH3Cl है ना, ये CH4 से आया है, तो इसका पेरेंट तो यही हुआ बच्चा। तो पेरेंट यही हुआ, इसका नाम मतलब क्या, मीथेन। CH4 मतलब मीथेन हुआ ना, तो मीथेन पेरेंट कौन, मीथेन। लेकिन इससे पहले क्या लगाएंगे, जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा, तो कौन सा जुड़ा है, Cl। तो Cl के लिए क्लोरो, तो बच्चा इसका नाम क्या दोगे, क्लोरोमीथेन। नाम क्या दोगे, क्लोरोमीथेन। क्या ये बात समझ में आया, अरे बोलो। अगर यहां लगा होता CH3Br, क्या लगाते, ब्रोमोमीथेन। अगर लगा होता CH3I, आयोडोमीथेन। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। चल, तो अब देख यहां पर क्या बोला, बोला लेट अस नेम, लेट अस नेम क्या भाई साहब, किसको नेमिंग करना है, CH3Cl। कर दिए ना, नहीं कर दिए CH3Cl। एक बच्चा बोला सर स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। देखो CH3, एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, एक Cl, ये क्या हो गया, CH3Cl। क्लियर है बच्चा। इसका क्या बच्चा, IUPAC नेम, क्या IUPAC नेम, क्या होता है IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम अभी हम लोग बताओ, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। क्या ये बात समझ में आया बच्चा, अरे बोलो यस और नो। चलो वेरी गुड। अब देखो यहां पर क्लोरोमीथेन तो हम लोग कर लिए बच्चा। अब तुम ट्राई करो क्लोरोइथेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, चलो ट्राई करो। तो क्लोरोइथेन से अच्छा बनाओ, पहले क्लोरोइथेन बनाओ, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कॉमन नेम। क्लोरोइथेन बनाओ। तो क्लोरोइथेन किससे बनेगा, जरा सोचो तो, इथेन से। किससे बनेगा, इथेन से। देखो अच्छा सुनो बच्चा, इधर सुनो। देखो जितना भी बच्चा absent था, तुम तो अपने पढ़ाई के प्रति उतना सिंसियर नहीं हो, है ना, लेकिन हम तुम्हारे प्रति सिंसियर थे। समझो, सुनो बातों को। तुम अपने पढ़ाई के प्रति उतना सिंसियर नहीं हो, लेकिन हम तुम्हारे प्रति सिंसियर थे कि कुछ बच्चा जो एब्सेंट है, जो अभी छुट्टी मनाकर नहीं आ पाया है, तो उसके लिए उसका छूट जाएगा ना। तो उसके लिए बच्चा हम रिकॉर्डिंग किए थे कि नहीं किए थे, बताओ। पूरा क्लास रिकॉर्डिंग हुआ था ना, पूरा क्लास रिकॉर्डिंग है, पूरा अवेलेबल है। लेकिन बच्चा उसमें थोड़ा सा क्या हो गया, गड़बड़। गड़बड़ ये हो गया कि ये ठंडी के मौसम में ना इसमें फॉग बन जाता है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग का 20 से 30 मिनट तुमको ब्लर दिखेगा हल्का सा, है ना, और उसके बाद पूरा तुमको क्लियर दिखेगा, लेकिन स्टार्टिंग से 20 से 30 मिनट ब्लर दिखेगा। तो अगर तुम करना चाहो तो तुम वहां कर सकते हो, तुमको हम अवेलेबल करवा देंगे। क्लियर है क्या, लेकिन हम तुम्हारे प्रति सिंसियर रहे बच्चा, लेकिन अब क्या करोगे, थोड़ा सा नुकसान तो तुमको झेलना पड़ेगा क्योंकि तुम एब्सेंट थे। तो अभी केमिस्ट्री के बाद जब मैथ्स का क्लास लगेगा ना, तो उसमें तुमको टाइम मिलेगा, तुम उसको निपटा देना। क्लियर है क्या, हाँ परसों टेस्ट है, टेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना बच्चा, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जल्दी बनाओ क्लोरोइथेन। सुनो इधर, नहीं बन गया, बहुत अच्छा। देखो इधर, क्लोरोइथेन, इथेन, क्लोरोइथेन मतलब ये किससे आया बच्चा, इथेन से। तो इथेन का अगर चलो चलो देखो, अगर इथेन का तुम बनाओगे तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना, C2H2 2 जा 4 + 2 6। इथेन ये होता बच्चा। लेकिन इथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे कि नहीं हटा देंगे, अरे हटाएंगे, बोलो। तो क्या होगा, CH2H5, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, लेकिन लगाए क्या बच्चा, क्लोरो मतलब क्लोरीन। ये लग गया बच्चा। चलो इसको बनाते हैं, C2, दो कार्बन बना दिए, 5 हाइड्रोजन, तो 3 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, 5, 1 2 3 4 5। क्या C2H5 का काम खत्म। अगला Cl, भाई साहब यहाँ क्लोरीन, तो ये क्या हो गया भाई साहब, बोलो क्लोरो इथेन। क्या ये बात समझ में आया। अब चलो अगला देखो, अगला बोला क्लोरोप्रोपेन। क्या बोला, क्लोरोप्रोपेन। हम बोलेंगे बच्चा क्लोरोप्रोपेन किससे आएगा, प्रोपेन से।
किससे आएगा? प्रोपेन से। चलो प्रोपेन का अगर हम तुम फॉर्मूला लिखो तो क्या होगा? तुम बोलोगे प्रोपेन मतलब 3 कार्बन C3H8, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो 8 नहीं होगा, कितना? 7। उसके बदले एक हाइड्रोजन एटम लगाओगे ना, क्या लगा रहे हो? क्लोरो मतलब Cl। अरे बोलो यस और नो। तो फिर क्या होगा बच्चा बताओ? C3 यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन, तो 3 2 5 2 7, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन। क्या ये बात समझे? तो ये क्या होगा बच्चा? ये किसका स्ट्रक्चर बनाए? अरे बोलो किसका स्ट्रक्चर बनाए? क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। समझ रहे हो बच्चा? अब सुनो, अब सुनो, इधर सुनो, एक और बात सुनो। इससे पहले जब तुमको एक और चीज पढ़ाए थे बच्चा, क्या पढ़ाए थे? तुमको पढ़ाए थे आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो उसमें देखे थे बच्चा, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है आईयूपीएसी नेम। जैसे बच्चा नहीं हम लोग के आसपास में होता है कि स्कूल में नाम हुआ कि मोहन और घर में नाम हुआ सोहन, मतलब मोहन भी बुलाओगे तो वही आएगा, सोहन भी बुलाओगे तो वही आएगा, है ना बच्चा? उसी तरीके से एक कॉमन नेम और एक आईयूपीएसी नेम। तो ये जो बच्चा क्लोरोमीथेन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आईयूपीएसी नेम। अगर हम लोग बच्चा इसका कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम होता है मिथाइल क्लोराइड। क्या होता है? मिथाइल क्लोराइड। एक कार्बन मिथाइल क्लोराइड। यहां इसको क्या बोलोगे? इथाइल क्लोराइड। क्या बोलोगे? इथाइल क्लोराइड। अगला बोलो, 3 है प्रोपाइल क्लोराइड। क्या ये बात समझ रहे हो? पक्का? ये बना लो जो नहीं बनाए हो।